क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि एट एन एथलेटिक्स इवेंट डी एंड ई ईच थ्रू हमें 60 मीटर्स उसकी लेंथ है जो डिस्टेंस है, और मेन चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि नियरेस्ट टू 10 मीटर्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 मीटर्स। जो भी नियरेस्ट होगा आपने उसको हाफ करना है, हमेशा आपने इसका हाफ लेना है, और जो हाफ आएगा आपके पास जो भी वैल्यू आएगी लोअर बाउंड के लिए आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा, और अपर बाउंड के लिए आपने इसमें ऐड करना होगा, यही वैल्यू। अब क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि यहाँ पर लोअर बाउंड है और अपर बाउंड है। अच्छा जी, इसमें हमें कहा गया है कि राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ फॉर द डिस्टेंस थ्रोन बाय डी। तो लोअर बाउंड निकालना है, पहले हमने देखना है कि कितने मीटर्स है। 60 मीटर्स है। 60 मीटर्स में हमने करना क्या है, अगर लोअर बाउंड हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कौन सी वैल्यू करनी है, ये 5, 10 को 2 पे डिवाइड किया था, 5 आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, यह आंसर आ जाएगा आपके पास 55 आपके पास मीटर्स, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमें फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। ग्रेटेस्ट का मतलब है कि अपर बाउंड निकालना है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस थ्रोन बाय डी एंड द डिस्टेंस थ्रोन बाय ई। इन दोनों के दरमियान पहले हम इनका जो ग्रेटेस्ट निकालना चाहते हैं हम, तो पहले का हम अपर बाउंड ले लेते हैं और दूसरे का लोअर बाउंड ले लेंगे ताकि ग्रेटेस्ट फाइंड आउट हो सके। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ 10 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 9 आएगा। अगर 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लीस्ट आएगा। ग्रेटेस्ट के लिए लीस्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसलिए हम ग्रेटेस्ट में से ये अपर बाउंड में से लोअर बाउंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू निकल आएगी। पहले हम अपर बाउंड निकाल लेते हैं ई का। ई में है 61 मीटर्स। 61 मीटर्स को का अपर बाउंड निकालते हैं। ये क्या बनता है, अपर बाउंड ऑफ ई, ये हमारे पास होगा 61 प्लस, और इसका नियरेस्ट मीटर है। मीटर का मतलब है कि 1 मीटर, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ये बनेगा आपके पास हाफ। हाफ का मतलब है 0.5 इसमें हम ऐड करेंगे अपर बाउंड के लिए, 61.5 बनेगा। 61.5 आ गया। अब हमें पता है लोअर बाउंड ऑफ डी, वो हमें पता है, वो ऊपर है 55 मीटर्स। हम क्योंकि ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस के लिए ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस के लिए हमें अपर बाउंड में से लोअर बाउंड सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये बनेगा 6.55 है, ये 55 माइनस कर दें 6.5 मीटर्स, ये आंसर आ जाएगा इसका ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कह रहा है कि आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें P और Q गिवन है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। P और Q की वैल्यूज़ आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। P वैल्यू है 6 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू है 4 × 10⁻⁷। मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम फिगर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 24 बन जाएगा, और 10⁸ + 7 मीन्स 15। 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15, ये इसका आंसर नहीं है। आंसर उसने मांगा है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए हमें पॉइंट आना चाहिए हमारे पास फर्स्ट डिजिट है उसके बाद, यानी कि 2 के बाद। तो 2 के बाद अगर आप पॉइंट लाएंगे तो उसके लिए आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 10 में से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ़्ट पे जब जाते हैं तो हम उसे ऐड करते हैं और राइट पे जाते हैं तो माइनस करते हैं। अब हमें 2.4 लेना है तो इंटू 10⁻16 बन जाएगा ये आंसर। 2.4 × 10⁻16 1 हमने ऐड किया है 10⁻. में। नेक्स्ट है P - Q, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी डिफरेंस हो या एडिशन हो तो हमेशा हम इसमें से कॉमन लेते हैं। 6 × 10⁸ माइनस 4 × 10⁻7। हम इसमें से पहले कॉमन लेंगे, 10⁻7 को कॉमन लेते हैं, अंदर आ जाएगा 6 × 10
-4, ये बन गया आपके पास 10⁻⁷ इंटू 60 - 4। 60 - 4 हम ये कह सकते हैं 55 इंटू 10⁻⁷, ये वैल्यू आ रही है 55 इंटू 10⁻⁷। और 4 था ये, सॉरी ये 5 नहीं है 4 है, 56 इंटू 10⁻⁷। और अब डेसिमल को लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो ये 5.6 बन जाएगा इंटू 10⁸ हो जाएगा, ये 4 है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने कर लिया है। और आगे नेक्स्ट है इंडिसेस का क्वेश्चन। इंडिसेस में फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1। इसमें पावर 0 है, पावर जिसकी भी 0 होगी वो वैल्यू 1 के इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है 3/2 रेज़ टू द पावर -1। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे ताकि ये पावर पॉजिटिव हो जाए, 2/3 होल रेज़ टू पावर +1। नेक्स्ट हमारे पास होल पावर है, तो पहले हम इंडिविजुअल इसकी पावर ले लेते हैं। 9 रेज़ टू पावर 2, एक्स रेज़ टू पावर अगर डबल हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। 9 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 81, एक्स रेज़ टू पावर 6, ये 81 एक्स रेज़ टू पावर 6 इसका आंसर है। 2/3 यहाँ आंसर है और 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इसको डिवाइड करेंगे लीस्ट प्राइम नंबर से। लीस्ट प्राइम नंबर विच इज़ 2। अगर इससे डिवाइड ना हो तो फिर हम 3 लेते हैं, लेना सीक्वेंस में। तो ये आपके पास आ जाएगा 99। और इसी तरह से अब ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, इवन नहीं है, तो हम 3 से चेक करेंगे। 3 पे डिवाइड हो रहा है, ये 33 हो गया। नेक्स्ट फिर दोबारा से ये 3 पे ही डिवाइड होगा, 3 पे जब डिवाइड होगा तो ये 11 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट 11 से डिवाइड होगा 1। हम इसे आंसर को इस तरह से लिखेंगे 198 इज़ इक्वल टू 2 × 3 × 3 × 11, यानी कि 2 × 3 रेज़ टू पावर 2 × 11, ये इसका आंसर आ गया। 2 × 3 रेज़ टू पावर 2 × 11, 1 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट में वो ये कह रहा है हमें कि आपने लार्जेस्ट नंबर निकालना है, दैट इज़ एग्जैक्टली इंटू that divides exactly into m and n, और हमें वो नंबर चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, m और n का। m और n का एलसीएम यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, पार्ट बी सॉल्व इस जगह पे कर रहा हूँ। m वैल्यू है 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 पावर 2। वैल्यू ऑफ n है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 7। हम इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए हम पहले कॉमन चेक करते हैं, ये कॉमन है हमारे पास, ये भी कॉमन है, और 5 पावर 2 और 7 कॉमन नहीं है, वो आएंगे ज़रूर, अनकॉमन आते हैं। अच्छा, इसमें जब एलसीएम होगा तो हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 पावर 3 हाईएस्ट है, इस तरह से 3 पावर 2 भी हाईएस्ट है, और अनकॉमन भी साथ आएंगे। अनकॉमन आपके पास क्या है, अनकॉमन है 5 पावर 2 और 7, ये भी साथ आएंगे। अब वो कह रहा था कि हमें ऐसा नंबर चाहिए है जिसे हम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली इनटू m एंड n, जो m और n को दोनों को डिवाइड करे एग्जैक्टली। तो हम सबसे पहले इसको करते ये हैं कि जी इनमें हम एक कॉमन वैल्यू बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 पावर 2 और 3 पावर 2 और 5 पावर 2 इंटू 7 आया है। हम इसमें इसको इस तरह लिख लेते हैं m इंटू कोई भी नंबर, हम इसको होल नंबर क्यूब में ले आते हैं। 2 पावर 3 पहले पार्ट बी पार्ट 1 हम पहले करेंगे, फिर पार्ट बी 2 करेंगे। ये हमारे पास बी पार्ट 1 बाय मिस्टेक जो है पार्ट 2 हमने शुरू कर दिया था। पहले पार्ट 1 हम करते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ACF हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ACF ये हम निकालना चाहते हैं। तो ACF निकालने के लिए हम m को पहले लिख लेते हैं। m जो है वो हमारे पास 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 पावर 2 है, और वैल्यू ऑफ n भी लिख लेते हैं 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7 है। और अब इसमें पहले देखते हैं कॉमन, इसमें ACF में कॉमन लिया जाएगा, अनकॉमन नहीं लेंगे।
तो ACF या लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे वही जो उसने कहा है, उसने लार्जेस्ट नंबर कहा है तो लार्जेस्ट नंबर ही लिखेंगे। लार्जेस्ट नंबर 2 पावर, जब लार्जेस्ट नंबर कहा जाएगा तो आपने लीस्ट पावर लेनी है, 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1, और अनकॉमन नहीं आएगा इसमें। 4 इंटू 3, आंसर आपके पास आ गया 12। ये इसका लार्जेस्ट नंबर है, ये आंसर हो गया। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमें फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k सच दैट m इंटू के इज़ अ क्यूब नंबर। तो m इंटू के क्यूब नंबर बन जाए तो वो हमें चाहिए। तो m लिखेंगे पहले 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, 3 पावर 1 है, 5 पावर 2, m इंटू के। हम ऐसा नंबर हमें चाहिए कि क्यूब बन जाए। तो अब क्यूब बनाने के लिए मैं इसको क्यूब ही लिख देता हूँ, 2 पावर 3, 3 पावर 3 और 5 पावर 3। ये मैंने इसको क्यूब लिख दिया कि जी ये क्यूब है, कि जी k से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्यूब बन गया। अब हम इसे यहाँ पर m की वैल्यू लिखते हैं। m की वैल्यू है 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 पावर 2 इंटू k इज़ इक्वल टू 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। अब क्योंकि हम k निकालना चाहते हैं तो k निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 पावर 2। कैंसलेशन कर दें। कैंसलेशन करने पर ये आपके पास बनेगा यहाँ पर 2, और ये बनेगा 3 पावर 2, और ये बनेगा 5 पावर 1। तो आंसर आपके पास आ गया 2 इंटू 3 पावर 2, 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 1, और ये आंसर आपके पास बन जाएगा टोटल 90 9 इंटू 2 इंटू 5। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं अब।